नहायत ही बसीरत अफरोज़ तकरीर अभी आप समात फरमा रहे थे ज़ाकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना मुश्तबा अली खान साहब से। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में नहायत ही मुदल्लल और नहायत ही पुरमग़ज़ तकरीर आप समात फरमा रहे थे। इससे कबल के आज के फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करने वाले ख़तीब बेमिसाल जनाब बीसम जैदी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, अर्ज़ करता हूँ मुलाज़ा फरमाइए सरकार दो आलम के हवाले से 2-3 शेर हैं और छोटी सी बैठ में कि मंजिल कमाल मुस्तफ़ा, मंजिल कमाल मुस्तफ़ा, हुस्न लाजवाल मुस्तफ़ा, मंजिल कमाल मुस्तफ़ा, हुस्न लाजवाल मुस्तफ़ा, आपका ख्याल मुस्तफ़ा, जी हुआ बहाल मुस्तफ़ा, आपका ख्याल मुस्तफ़ा, जी हुआ बहाल मुस्तफ़ा, बस अली समझ सके जिसे, बस अली समझ सके जिसे तुम हो वो सवाल मुस्तफ़ा, बस अली समझ सके जिसे तुम हो वो सवाल मुस्तफ़ा, बस अली समझ सके जिसे तुम हो वो सवाल मुस्तफ़ा। अभी बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, इसके लिए इतने शेर सुनाए कि खल्क करके हक़ ने कायनात, सुनिएगा भाई, खल्क करके हक़ ने कायनात कह दिया संभाल मुस्तफ़ा, खल्क करके हक़ ने कायनात कह दिया संभाल मुस्तफ़ा। नात के इन शेरों के साथ निहायत ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपनी तकरीर का आगाज़ फरमाएँ। आपसे दरख्वास्त है कि बाआवाज़ बुलंद एक सलवात से उनका खैर मकदम फरमाइए। ये जश्न जो जश्न जनाब अबू तालिब के सिलसिले में हो रहा है, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप इस बात पर गौर करें कि इस जश्न की अहमियत क्या है, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो जश्न है जिसका कुरान की एक आयत में बाकायदा हुक्म दिया गया है। माशाअल्लाह यहाँ पर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, हमारे भाई हमारे दोस्त मौलाना अबू इफ्तिखार जैदी साहब क़बला जो नहायत सलाहियतों के मालिक हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे बचपन के दोस्त जनाब मौलाना अम्मार काजिम जरवली साहब क़बला तशरीफ़ फरमा है, मौलाना तफसीर साहब बैठे हुए हैं, और मौलाना सरकार साहब क़बला भी तशरीफ़ फरमा है, और हमारे बम्बई से आए हुए मेहमान जनाब मिर्ज़ा अनीस साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद में सूरह अज़्ज़ुहा की एक मुख्तसर सी आयत है, ये सूरा ही मुख्तसर है, कुल मिलाकर 11 आयतों पर मुश्तमिल है। सूरह अज़्ज़ुहा में 11 आयतें हैं। इन 11 आयतों में आखिरी आयत जो है यानी 11वीं आयत को यह है वो अम्मा बेनेमत रब का फ़हद्दिस, यानी अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि हमने आपको जो नेमतें अता की हैं आप उन्हें बयान करें। बज़ाहिर ये हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह को मुखातिब करके दिया जा रहा है, लेकिन ये बात हम आप अच्छी तरह समझते हैं कि रसूल की शान यह है कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये कोई बात ही नहीं कहते जब तक इन पर अल्लाह की वही न नाजिल हो जाए। तो जब अल्लाह पैगंबर को कोई हुक्म देता है तो मुखातिब पैगंबर होते हैं, लेकिन वो हुक्म तमाम इंसानों के लिए होता है। तो अगर अल्लाह पैगंबर से कह रहा है कि आपको जो अल्लाह की नेमतें मिली हैं उन्हें आप बयान करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इंसानों से ये कहा जा रहा है कि तुम तक अल्लाह की जो नेमतें आई हैं उनको छुपाओ नहीं बल्कि उनको बयान करो। तो अब इस सूरह अज़्ज़ुहा में मैं ज़्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता और ज़्यादा तफसील में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि इस सूरह अज़्ज़ुहा में अल्लाह ने पैगंबर को दी हुई 3 नेमतों का तज़किरा किया है। उन 3 नेमतों में सबसे पहली नेमत जो अल्लाह ने पैगंबर को अता की, जिसका तज़किरा अल्लाह ने इस सूरे में किया है, वो है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, यानी अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि क्या जब आप यतीम थे तो हमने आपको पनाह नहीं दी, हमने आपको अमान नहीं दी। तो अल्लाह ने पहली नेमत तो यही बयान की है कि क्या जब आप यतीम थे तो हमने आपको अमान नहीं दी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद।
उसके बाद अल्लाह बयान करा वजदका ज़ालन फहदा, क्या जब लोग आपको नहीं जानते थे, लोग आपको नहीं पहचानते थे, तो क्या हमने लोगों को हिदायत नहीं दी कि वो आपको पहचाने, आपकी मारिफत हासिल करें। उसके बाद इरशाद हो रहा वजदका आयलन फअगना, क्या जब हमने आपको मुफलिस पाया, जब हमने आपको नादार पाया, तो क्या हमने आपको गनी नहीं किया। देखिए क़िबला, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पढ़ के पढ़ूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं पढ़ के भी पढ़ रहा हूँ और सुन के भी पढ़ रहा हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी आयत की भी तफसीर अगर देखना चाहें तो उसको आप गूगल पर डालें या आप उसको यूट्यूब पर सर्च करें, तो न मालूम कितने उलमा मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले तफसीर बयान करते हुए नज़र आते हैं। छप्पर जैसी दाढ़ी रखने वाला मौलवी इसरार भी जब इस आयत की तफसीर बयान करता है, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तो वो अपनी फितरत से मजबूर होके ये तो कहता है कि नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के बाद ज़ुबैर नाम के भी एक शख्स थे जिन्होंने पैगंबर को पाला, लेकिन उसके बाद ये कहने के लिए मजबूर होता है कि उनके बाद अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला। और फरमा रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला ऐसा है कि यहाँ मुतासिब से मुतासिब आदमी भी, अगर ये जुमला आप तक पहुँच जाए, मुतासिब से मुतासिब आदमी भी कुफर की हिम्मत नहीं करता, शिर्क पर इक्तिफा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, इक्तिफा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अबू तालिब की अजमतों पर बावाज़े बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इस मसले में तो कम से कम ये कबूल करना पड़ता है कि भाई वो ज़ुबैर थे जो भी कहे, लेकिन ये भी बयान करना पड़ता है कि इस आयत के मिस्दाक जनाब अबू तालिब भी हैं। लेकिन जब वो बयान करते हैं वजदका आयलन फअगना, कि जब आपको हमने मुफलिस पाया तो हमने आपको गनी कर दिया, तो उनको भी सिवाय जनाब खदीजा के कोई और शख्सियत नजर नहीं आती कि जिसका वो नाम ले सकें। मेरे ख्याल में आप महसूस नहीं कर रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। भाई ये वो लोग हैं कि जब बहुत मजबूरी होती है तब भी ये जनाब खदीजा का नाम लेते हैं, वरना कोशिश करते हैं कि नाम न लें तो बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत का मिस्दाक इन्हें कोई और नजर नहीं आता, तो मजबूरन कहते हैं कि इस आयत के मिस्दाक जनाब खदीजा हैं कि अल्लाह ने उनके माल से रसूल को गनी कर दिया। देखिए आज मुसलमान जिसको भी गनी कहें, जिसको भी गनी कहें, लेकिन आप इनसे पूछें कि ये गनी है, कहाँ गनी है, हमें सिर्फ इतना बताओ कि ये रसूल की सोहबत में आने से पहले गनी थे या रसूल की बज़्म में आने के बाद गनी हुए। तो बताना पड़ता है कि रसूल की बज़्म में आने के बाद गनी हुए। तो भैया जो रसूल की सोहबत की वजह से गनी हो गए वो और होते हैं, और जिस बीबी के वसीले से अल्लाह ने मोहम्मद को गनी किया उस बीबी को खदीजा कहते हैं। तो यह है जनाब अबू तालिब। तो जनाब अबू तालिब एक नेमत है पैगंबर इस्लाम के लिए, जनाब खदीजा एक नेमत है पैगंबर इस्लाम के लिए। और अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि हमने आपको जो नेमतें दी हैं आप उनको बयान करें। तो अब आज रात भर क्या होगा कि जनाब अबू तालिब का तस्करा होगा। अब आप मुझे बताएं कि जब अबू तालिब का तस्करा होगा तो अबू तालिब कौन है? कि मोहम्मद के लिए नेमत। अल्लाह कह रहा है कि जो नेमत मिली है उसे बयान करो। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जश्न है कि जिसका हुक्म सूरह अज़्ज़ुहा की 11वीं आयत में दिया जा रहा है। अबू तालिब का तस्करा करो इसलिए कि ये नेमत है। बस मैंने बात को तमाम किया। तो ये सरकार अबू तालिब की शान है, हमारी जान कुर्बान जनाब अबू तालिब के ऊपर कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि पैगंबर को पाला, ये तो आप सुनते हैं कि पाला, कभी आपने सोचा कि अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला तो क्या समझ के पाला? गौर किया आपने? क्या समझ के पाला, क्या समझ के पाला? जो भी सामीन यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त मजहबी मुताले के लिए ज़रूर निकालिए। आप जितने भी मसरूफ़ हैं, या तो
ये बात मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ अहले लखनऊ सामने तशरीफ़ फरमाएँ कि क़िबला कुछ मसला ऐसा होता जा रहा है कि लोग कौमियात के चक्कर में दीनियात भूले जा रहे हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैंने बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो थोड़ा सा मुताले के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। आपके हाथ में मोबाइल रहता है, इधर उधर की चीज़ें देखने के बजाय उस पर भी आप मुतालिया कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इस तरह की क्लिप्स को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। कुछ थोड़ा सा वक्त निकालना नहायत ज़रूरी है। तो जनाब अबू तालिब ने पैगंबर को पाला, तो पाला तो क्या समझ के पाला? भतीजा समझ के पाला, भतीजा समझ के पाला। देखिए क़िबला, भतीजा समझ के पालते तो अपने बेटों को मोहम्मद पर कुर्बान न करते। आपने अल्लाह जाने समझी बात या नहीं समझी? इसलिए कि बेटा बेटा होता है, भतीजा भतीजा होता है, रिश्ते में दर्जात होते हैं। ये बात समझ लीजिए, रिश्ते में दर्जात होते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पैगंबर इस्लाम भतीजे पर, अब ये जुमला अहले इल्म के लिए है, अगर पैगंबर मोहम्मद को भतीजा समझकर अपने बेटों को मोहम्मद पर कुर्बान करते तो ये तर्के औला हो जाते। देखिए एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जीते रहिए, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये आप लोगों के लिए मिर्ज़ा साहब की आवाज़ बिल्कुल अजनबी है, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ज़ाकिरीन, जो ज़ैनबिया वगैरह में मजलिसें पढ़ चुके हैं मुंबई में, वो इसके आदी हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस मैं तमाम कर रहा हूँ। तो जनाब अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को भतीजा समझ के नहीं पाला, फिर क्या समझ के पाला? आपको मालूम है क्या समझ के पाला? जनाब अबू तालिब ने पैगंबर को दीन समझ के पाला। आपने गौर नहीं किया मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि अबू तालिब ने पैगंबर को दीन समझ के पाला, दीन समझ के पाला। और चूंकि दीन समझ के पाला, लिहाजा अपने बेटों को दीन पर कुर्बान करने के लिए, खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार हो जाइए, दीन समझ के कुर्बान करने के लिए अपने बेटों को मोहम्मद के बिस्तर पर सुलाया। तो एक बात समझ में आई कि अबू तालिब ने मोहम्मद को दीन समझा तो अपने बेटों को मोहम्मद पर कुर्बान किया। अब ये मजमा जरा बहुत गौर से सुने, मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह कोई शख्स जो समझेगा वो खामोश न रहेगा कि भाई अबू तालिब ने मोहम्मद को दीन समझा, तो जब दीन समझा तो अपने बेटों को मोहम्मद पर कुर्बान किया। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर कहीं मोहम्मद खुद अपने किसी बेटे को किसी पर कुर्बान करते नजर आए, आप कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, अगर खुद पैगंबर इस्लाम अपने बेटे को, आप मुझे माफ़ फरमाएं, जहाँ स्टेज पर बैठे हुए हजरात माफ़ फरमाएं, ये बातें इस ज़माने में हम क्योंकि ज़ाकरी कर रहे हैं लिहाजा हमको थोड़ी वजाहत करना पड़ती है। हमारे बुज़ुर्गों को ये सब बयान करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम को बेटे अता किए, जनाब तैयब, जनाब ताहिर, जनाब कासिम। इन्हीं कासिम की वजह से पैगंबर को कहा जाता है अबुल कासिम। लेकिन ये सारे बेटे बचपने में वफात कर गए। उसके बाद पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने किसी जोजा से, अरे हकीम साहब आगे आइए, अच्छा नहीं लगा, आइए आइए स्टेज पे। एक सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद। तो जितने बेटे अल्लाह ने अता किए वो सारे के सारे बेटे जनाब खदीजा के बतन से ही अल्लाह ने अता किए। उसके बाद जितनी भी अज़वाज, किसी जोजा से पैगंबर को औलाद नहीं मिली, किसी जोजा से पैगंबर को औलाद नहीं मिली। सबसे आखिर में जब पैगंबर की उम्र तकरीबन 60 साल की थी, गौर नहीं कर रहे हैं, जब 60 साल की पैगंबर की उम्र थी तब अल्लाह ने जनाब मारिया किफ्तिया के बतन से पैगंबर को एक बेटा अता किया जिनका नाम था जनाब इब्राहिम।
तकरीबन 59-60 साल की उम्र तो होगी ना, उस वक्त अल्लाह ने पैगंबर को एक बेटा अता किया जिनका नाम था इब्राहिम। ये किसके बतन से थे? ये जनाब मारिया किब्तिया के बतन से थे। क़िबला, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, अगर मुझे किसी भी मरहूम जाकिर का कोई नुक्ता याद आता है तो हमेशा नाम लेकर पढ़ता हूँ। मौलाना बदरुल हसन साहब क़िबला जो प्रोफेसर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बल्कि प्रोफेसर क्या थे, HOD थे, तो खुदावंद आलम उनके दर्जात आली करें। बड़ा खूबसूरत सा नुक्ता नज़ीर भाई सुनिएगा, गज़ब का नुक्ता उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा ये अल्लाह ने आखिर में, बिल्कुल आखिर में पैगंबर को मारिया किब्तिया के बतन से बेटा क्यों अता किया? सुने लोग, ये आखिर में, बिल्कुल आखिर में क्यों अता किया और बाद में फिर वापस भी ले लिया, तो ये आखिर में क्यों अता किया? सुनना भाई, बड़े गज़ब का नुक्ता वो पढ़ते थे। वो फरमाते थे क्योंकि अल्लाह ने जनाब खदीजा ही के बतन से बेटे अता किए, किसी और ज़ौजा को अल्लाह ने साहिब औलाद न किया। तो क्योंकि जनाब खदीजा के साथ पैगंबर तकरीबन 26-27 साल रहे, 25 साल की उम्र में शादी हुई। अब जब 52 साल के हो गए तब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ। उसके बाद सारी अज़वाज हैं। अब अगर औलाद न हुई तो हो सकता है कोई ये कहता कि अब पैगंबर बूढ़े हो गए थे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए अब क़िबला, अब इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता मैं। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। भाई जनाब खदीजा से जब अक़्द हुआ तब तो 25 साल के थे, फिर 52 साल के बाद और अज़वाज से अक़्द हुआ, लिहाजा औलाद कैसे? लिहाजा अल्लाह ने बिल्कुल आखिर उम्र में जनाब मारिया किब्तिया के बतन से जनाब इब्राहिम जैसा बेटा पैगंबर को अता किया। और ऐसा बेटा अता किया, ऐसा बेटा अता किया कि जो सूरत तो सीरत तो सूरत तो शक्ल में पैगंबर से मुशाबे थे। बिल्कुल पैगंबर की सूरत जैसी सूरत थी जनाब इब्राहिम की। लेकिन वही इब्राहिम पैगंबर के एक जानू पर बैठे हुए, दूसरे जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए। जिब्राइल आए, आने के बाद कहा कि अल्लाह कहता है कि एक वक्त में 2 से बराबर की मोहब्बत मुनासिब नहीं है, एक को दूसरे पर कुर्बान कर दो। देखिए बेटे तो दोनों थे, लेकिन एक बिल वास्ता एक बिला वास्ता। इमाम हुसैन बेटी के बेटे थे, और नहीं कर रहे हैं, और इब्राहिम खुद मोहम्मद के बेटे थे। पैगंबर को करना क्या चाहिए था कि बेटी के बेटे को, अब जाहिर सी बात है कि नुक्ते पैदा करना जाकिर का काम होता है। यहाँ तो इमाम हसन मौजूद थे, अगर एक बेटे को कुर्बान कर देते तो मौला अली का एक बेटा तो मौजूद रहता। लेकिन इब्राहिम तो उस वक्त अकेले बेटे थे पैगंबर इस्लाम के। लेकिन पैगंबर ने इब्राहिम को मोहम्मद पर कुर्बान कर दिया, कि मैंने इब्राहिम को मोहम्मद पर कुर्बान कर दिया। ये इतनी देर की मेहनत जो ही नहीं थी। जैसे अबू तालिब ने अपने बेटों को जो पैगंबर के बिस्तर पर सुलाया तो पैगंबर को दीन समझ के अपने बेटों को कुर्बानी के लिए पेश किया, ऐसे ही मोहम्मद ने जो अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया तो बेटे को नवासे पर नहीं कुर्बान किया, अपने बेटों को दीन पर कुर्बान किया। इमाम हुसैन को दीन समझ के, समझा, दीन समझ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऊपर रसूलुल्लाह ने जनाब इब्राहिम को कुर्बान किया, ये बताने के लिए कि देखो हुसैन दीन। लेकिन हमारी जान कुर्बान हुसैन इब्ने अली पर आबादी नाना, अगर आपने अपना एक ऐसा बेटा कि जो सूरत में आप जैसा था मेरे ऊपर कुर्बान किया, तो करबला में भी मैं भी एक ऐसा बेटा जो आप जैसा होगा सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, उसे आपके दीन पर कुर्बान किया। तो बहरहाल ये कुर्बानियों का कबीला है, ये कुर्बानियों का खानवादा है, ये कुर्बानियों का ख़ानदान है, ये कुर्बानियों का कुनबा है, ये कुर्बानियों का घराना है। तो जनाब अबू तालिब से जो कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है, आले मोहम्मद के घराने में कायम रहा, पर उनके चाहने वालों के दरमियान कायम है। आइए आज की इस सररत महफिल में हम और आप मिल के दुआ करेंगे, परवरदिगार तो जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तो जो वास्ता मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब का, तमाम हाज़रीन महफिल और बानियान महफिल के दिली मकासद की तकमील फरमा।
परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको आमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमा, हमारे अकायद को सही सालिम रख, हम जब तक ज़िंदा रहें आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत पर ज़िंदा रहें, और दुनिया से जाएँ तो ये दोनों अजीम तरीन नेमतें अपने साथ लेके जाएँ। परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा और उनके असहाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा। हज़रात शुआरा के इस्तक़बाल के लिए एक बुलंद आवाज़ से सलावत।